अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज की जो वीडियो है वो क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक पे मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास तो क्रेलॉन है, हम क्या करें, हमने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। वीडियो कहीं से स्किप नहीं करनी, इसके अंदर ही आपको 3 तरीके बताऊंगी क्रेलॉन आपके पास जो है वो कैसे लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है। यहाँ मैंने महा का क्यूकम्बर जेल यूज़ किया है क्योंकि स्किन ना तो ड्राई थी और ना ही ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन थी, बहुत अच्छी थी। बेशक इसमें स्कार्स थे, पिगमेंटेशन थी। अच्छा, यहाँ मैं प्राइमर लगा रही हूँ क्योंकि हल्के से जहाँ स्कार्स आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पिगमेंटेशन थी। और इनका मैं तारुफ़ करवा दूँ, ये है मिस ट्रांस पाकिस्तान। पाकिस्तान की मेरे ख़्याल से ये पहली ट्रांस वुमेन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। और यहाँ मैं बता दूँ कि मिस शायरा रॉय जो है वो बाय बर्थ ही ऐसी हैं। इन्होंने अपना जेंडर चेंज नहीं करवाया। तो खुदारा कोई भी कमेंट बॉक्स में फ़ालतू किस्म का आके कमेंट ना करे। मेरे अपने सब्सक्राइबर तो ये हरकत नहीं करते, लेकिन जो न्यू वीडियो देखते हैं ना उनको पता नहीं क्या खुजली होती है, वो कुछ ना कुछ उसमें अपना एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कोई ना कोई ऐसा एक आधा बैड कमेंट करके निकल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो मॉडल्स आती हैं मेकअप करवा के जाती हैं, आखिर वो भी तो कमेंट्स पढ़ती हैं ना। तो ख्याल किया करें, दूसरे लोग भी आपकी जो तरबियत है उसको देखते हैं जब आप ऐसे कमेंट करते हैं ना। तो यहाँ जो है मैंने आई बेस यूज़ किया है ब्यूटीफाई बाय आमना का। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक ले लेते हैं क्योंकि उसको जो है ना वो भी इसी तरह हार्ड होती है। अच्छा, यहाँ जो है मैंने टेप लगाई है अपर वर्ड में, मतलब ऊपर वाली साइड पे ना, ठीक है। क्योंकि आइज़ आप देख लें हुडेड भी हैं और डाउन भी हैं, आउटर कॉर्नर से डाउन आइज़ हैं इनकी ना। और यहाँ जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये मॉर्फे का पैलेट है जिसमें से मैं हनी शेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ क्रीज़ बनाने के लिए। अच्छा, ये रिक्वेस्ट थी एक सिस्टर की, कि एक सिस्टर की तो नहीं है, बहुत सारी सिस्टर्स की हैं, क्योंकि अब मुझे एक दिन टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के अपने फ़ेसबुक के कमेंट्स भी पढूं। तो खैर मैं जो है फ़ेसबुक के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि वहाँ पर रिप्लाई करूँ, क्योंकि सारा टाइम जो है मेरा यूट्यूब के कमेंट्स के रिप्लाई में ही गुजर जाता है। तो उन्होंने कहा था कि सिस्टर जो आजकल वेबसाइट्स पे मतलब कॉस्मेटिक आ रहा है ब्रांडेड बाहर का, क्योंकि बाज़ लोगों को आदत होती है चाहे वो सैलून रन कर रहे हैं या ख़ुद के यूज़ के लिए हो, वो इस तरह के बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो ये मॉर्फे का पैलेट है जो बड़ा आसानी से इंडिया में भी मिल जाता है। और मेरे जो बाहर के देखने वाले व्यूवर्स हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, दुबई, मतलब जो लोग मुझे यहाँ से देखते हैं उनको भी इजीली ये पैलेट मिल जाएगा। अच्छा, जो मेरे पास ब्राउ बोन है, ब्राउ बोन पे आपको पता है मैं बेल्डी ग्लैम का जो हाइलाइटर है जो पानी में हम लोग मिक्स करके लगाते हैं वो वाला इंटरफेरेंस शेड में लगा रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ना ख़ासकर मैं जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं ना उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप उन चीज़ों से काम करती हैं जो आपके पास हैं, जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो आप हमारी चीज़ों से भी काम करें। तो मैंने देखा कि ये मैंने मॉर्फे के पैलेट का भी जो है वो रेट देखा इंडिया में, पाकिस्तान में। तो मुझे ये मतलब एक जो वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, वहाँ से ये मुझे मिला। और इंशाल्लाह मैं वो वेबसाइट का लिंक भी लगा दूँगी, जो लोग इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो जाके उसको विज़िट कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और बार कोड भी इनका स्कैन है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो है वेलवेट शेड लगाना था जो हमारे मॉर्फे के पैलेट में मौजूद है, लेकिन क्या है कि शायरा को जो था थोड़ा ग्लिटरी ग्लैम सा चाहिए था। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको जो है ग्लिटरी कर देते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ब्यूटीफाई बाय आमना का जो डस्ट होता है वो लगाया है, डायमंड वाला जो डस्ट है उनका। और ये जो हुदा ब्यूटी का मिनी सा पैलेट है ये भी मैंने उसी वेबसाइट से ख़रीदा है। और ये तो मेरा फेवरेट हो गया ब्लश के मामले में, मतलब और भी थे, ब्राउन भी थे, लेकिन मुझे ये पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लगा। इससे मैंने जो है आउटर कॉर्नर को अच्छे से फिल कर लिया था। उसके बाद मैं बारीक सी लाइन खींचूंगी काशिश के आईलाइनर से। इसके अंदर अब मैंने जो है थोड़ा सा हमारा वो जो 250 वाला लाइनर होता है ना उसको मिक्स किया है ताकि ये वाटर प्रूफ हो जाए अच्छे से।
अच्छा, यहाँ टेप ऊपर लगाने का मकसद यही था कि मैं लाइनर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊँ और एंड से मैंने हल्का सा जो एंजल लाइनर होता है ना उसका टच दिया है। यानी कि विंग तो हमने बनाया ही बनाया है, लेकिन एंड पे मैंने एंजल लाइनर जो होता है ना उसका हल्का सा टच दिया है, क्योंकि आईज बहुत ज़्यादा झुकी हुई थी। ठीक है, इनको ऊपर उठाने के लिए हमने इस तरह टेप लगाई थी और लाइनर भी इसी वजह से लगाया था। जब आप मेकअप करोगे तब आप लाइनर को दोबारा जो है वो सेट कर लीजिएगा। ठीक है, टेप हम उतार रहे हैं। अच्छा, मेरे पास जो है ना दूसरी वाली टेप ख़त्म हो गई थी, तो ये पड़ी थी, मैंने कहा चलो यही वाली लगाते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी टेप की, अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं, आपको पता पड़ती मैं इतना टेप से काम नहीं करती। अच्छा, डार्क सर्कल्स, स्कार्स और ये सब चीज़ें जो है इनको हाइड करने के लिए मैं काशीज़ की ऑरेंज कलर की ये जो स्टिक है, इनकी टीवी पेंट स्टिक है, वो यूज़ कर रही हूँ एज अ कंसीलर। आपके पास LA प्रो का कंसीलर है तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, मुझे जो यहाँ देख रहे हैं, जो बाहर देख रहे हैं, उनके सबके लिए मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास LA गर्ल का प्रो कंसीलर है तो वो सबसे बेस्ट है। ऑरेंज कलर का दाने हैं, स्कार्स हैं, कुछ भी है तो ऑरेंज आपके पास एक मस्ट ऐसा कंसीलर है जो होना चाहिए। यहाँ मेरे पास टीवी पेंट स्टिक है FS45 और F1। ठीक है, आपने जब भी ये लेनी है ना टीवी पेंट स्टिक, तो आपने मेकअप सिटी से ही ख़रीदनी है। आपने किसी भी लोकल मार्केट से महंगी लेके नहीं ख़रीदनी, क्योंकि वो हमेशा आपको कॉपी, डुप्लीकेट और 2 नंबर माल जो है ना ओरिजिनल कह के बेचेंगे। मेकअप सिटी में ये होता है कि इनका स्टॉल लगा होता है स्पेशल अलग से, तो वहाँ से आपने ये लेना है। दोनों को मैंने मिक्स किया और ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मेरा सेमी वेट है। ठीक है, सेमी वेट है, यानी कि मैंने उसी वक्त इसको गीला किया और अच्छे से निचोड़ लिया। जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करती हूँ, भिगोती हूँ पानी में, निचोड़ के साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, कुछ मतलब 1-1.5 घंटे के लिए। वो हल्का सा मतलब नीम जिसको बोलते हैं ना, वो वेट होता है, वेट नहीं होता, बस समझ लें कि हल्का फुल्का ही वो होता है। अच्छा, आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा लाइंस है, तो आइज़ के नीचे क्या करना है आपने कि अपना कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, वो बचा खुचा जो प्रोडक्ट होता है ना वही आइज़ के नीचे लगाना है, ताकि ऑलरेडी बहुत सारी लाइंस हैं। ये भी आज आपका साथ साथ मैं टॉपिक कवर कर दूँ। यहाँ मैं रेवलॉन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इंडियन जो मेरी सिस्टर्स मुझे देख रही हैं ना, मैं उनके लिए कर रही हूँ। आप हुदा ब्यूटी, मैक या रेवलॉन का मिक्स कर सकते हैं। पाकिस्तान वाले जो हैं वो मुसरत मिसबा का मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्रेलोन को आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसके साथ इन्होंने पैनकेक, ये वो लूज़ पाउडर, उसके साथ आप क्रेलोन को यूज़ नहीं कर सकते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उस तरह करके बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन ये उतना वर्क नहीं करती जितना इस तरह लगाने से वर्क करती है। मैंने इस पर बहुत बहुत मेहनत की है ताकि ये किसी तरीके से हमारे इस्तेमाल में आ जाए, और अब ये इस्तेमाल में आ गई है तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल में रहेगी, और इसके डिफरेंट इसी तरह मैं ढूंढती रहूँगी और करती रहूँगी। अच्छा, अच्छे से आपने जो है इसको पूरे चेहरे पे ब्लेंड करना है। सारा काम आपका सिर्फ ब्लेंडिंग का है, और यहाँ फ़िल्टर लगा के मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ब्लेंडिंग करें। यहाँ मैं आपको ओरिजिनल वाली ब्लेंडिंग दिखा रही हूँ कि आपने कैसे करनी है। क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा ये सिटी कलर का लूज़ पाउडर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने उसी वेबसाइट से ख़रीदा था। तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी और वो मैडम बैठी ब्लेंडिंग कर रही थी, और जैसे ही उसका, जैसे ये अभी शायरा के फेस पे मेरा हाथ आया, ऐसे ही जब उसका फेस पे हाथ आया ना तो वो सारा फ़िल्टर हट गया, और उफ अल्लाह इतनी खौफनाक शक्ल नीचे से, मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सबको बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया। लेकिन मेकअप से आप शक्ल को बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। मेकअप ऐसी चीज़ है कि आपको खौफनाक भी दिखा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेकअप आपको प्यारा ही दिखाए। तो खुदा का वास्ता है, अगर इतना आप में हिम्मत नहीं है ना अपना काम दिखाने की, तो इतना फ़िल्टर मत ठोको, ओरिजिनल दिखाओ कि हाँ भाई यार मैं इतना ही कर सकती हूँ और मैं मज़ीद मेहनत करके ख़ुद को इन्हेंस कर लूँगी। भाई हमने किया तो आप लोग भी कर लो, इसमें शर्म की क्या बात है। हम भी मेहनत करके ही ऊपर आए हैं, फ़िल्टर लगा के ऊपर नहीं आए। तो यहाँ जो है मैं कंटूर कर रही हूँ
नाइट क्वीन पैलेट से, ब्यूटीफाई बाय आमना के नाइट क्वीन पैलेट से मैंने नोज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि नोज़ थोड़ी सी मुझे मोटी लग रही थी, तो इसको हमने हल्का सा कंट्रोल करना है। और मैं बता दूं कि शायरा जो बड़ी अच्छी गुलकारा भी हैं, इतनी अच्छी सिंगिंग करती हैं, मैंने तो बिल्कुल नहीं पहचाना। इनका कमली सॉन्ग है, हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं मोहसिन अब्बास उनके साथ, और जो आजकल मेरे ख्याल से सियानी ड्रामे में ज़रबाब का रोल कर रहे हैं, उनके साथ इनका सॉन्ग है कमली। बहुत अच्छा सॉन्ग है जो इन्होंने ख़ुद सिंग किया है। यहाँ जो है मैं उसी मिनी पैलेट में से ब्लश लगा रही हूँ हुदा ब्यूटी का, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो आगे ब्लश नहीं लेके जाना। और जो लोग कहते हैं ना कि आप ब्लश, देखिए जिन मॉडल्स को ब्लश ज़्यादा पसंद होता है उनको हम ज़्यादा ही लगाते हैं, अब जिनको पसंद नहीं है उनको हम थोड़ा सा लाइट सा लगा देते हैं। हर तरह का आपको मेरे चैनल पे काम मिल जाता है, फिर पता नहीं आप एक ही वीडियो पे क्यों अटक के रह जाते हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं थी तो वो चीज़। अब हमने डिफरेंट ही करना है ना, अब एक ही तो नहीं ना हर चीज़, वो हर मॉडल पे एक ही चीज़ तो नहीं ना बार बार हमने करनी। अच्छा, आईब्रो जो है आप देख रहे हैं कि शायरा के छोटे भी हैं और मोटे भी हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि हमारा दुबई में ट्रेंड जो है वो इसी टाइप का है, और मैं मॉडल हूँ तो हमें इस तरह के आईब्रो रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल मॉडल हैं, स्टेज मॉडल हैं, और दुबई में परफॉर्म करती हैं, दुबई की नेशनैलिटी है इनके पास, दुबई में ही रहती हैं। पाकिस्तान ये इस दफ़ा तो खैर इनका जो था, इन्होंने स्पेशली कहा हुआ था कि मैंने आना है आमना और आपसे ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है। अच्छा, यहाँ जो है मैक का मेकअप फिक्सर मैं यूज़ कर रही हूँ, और किसको कहते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये होना चाहिए। अच्छा, ये एनास्तासिया का पैलेट मैंने बताया था किसी को हाइलाइटर, उन्होंने कहा था कि हमें चंग्स वाले हाइलाइटर उसमें ना हो, तो मैं लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ब्यूटीफाई बाय आमना का इतना एक्सपेंसिव हमने ले लिया था। मैं शुरू से आपको कहती हूँ कि जब आपने एक चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए ना, तो ये ना कहा करें वो वाला लेके उस पर भी करके दिखाएं, ठीक है। अब ये जो हाइलाइटर है इसमें चंक्स नहीं है, खुद ही देख ले इसकी किस तरह शाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी है। जिनको बहुत ज़्यादा शाइनी चाहिए हो तो वो फिर ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर लेके उससे हाईलाइट कर सकते हैं, वरना ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरे नंबर पे ये कि चिक्स के लिए जो है इसमें हाईलाइटनिंग वाला ब्लश है, जैसा कि ब्यूटीफाई बाय आमना के उसमें है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वो आपको चंक्स वाला हाइलाइटर नहीं मिलेगा। और मैं डार्क शेड ले रही हूँ हुदा के छोटे पैलेट में से, मिनी पैलेट में से, और वो मैं आइज़ के नीचे लगा रही हूँ। आइज़ के अंदर जो है हम काशिश का जेल लाइनर लगाएंगे, ताकि आँख हमारी खुली और बड़ी दिखे। आप खुद देखिएगा, एक आँख के अंदर जब मैं लगा दूँगी ना तो माशाल्लाह से इतनी खुली आँख लगना शुरू हो जाएगी। ऊपर आईलिड थी हमारे पास काम करने के लिए, लेकिन अंदर जो हमारी आँख है, आईबॉल है, वो छोटा था। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जब हम ब्राइटनिंग के लिए अंदर वाइट लगा देते हैं। और काशिश के जेल लाइनर के अलावा अभी तक मुझे कोई अच्छा नहीं मिला, मैं आपको 100 दफ़ा कह चुकी हूँ। अफोर्डेबल ना किया करें, एक ही दफ़ा ले लें, आपका बहुत साल चल जाएगा। अच्छा, लेशा की लेशेस जो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ये मैं रख के देख रही थी कि क्या मुझे काटने की ज़रूरत है। अगर मैं लाइनर जो है वो दूसरी टाइप का लगा देती तो मे बी मुझे ये काटनी पड़ती, लेकिन मैंने लाइनर जो है वो ऊपर की तरफ उठा के लगाया था, तो हमारी लेशेस को भी मैंने उसी तरह लाइनर के ऊपर रख के लगाया, ताकि जो है हमारी आँख बिल्कुल भी झुकी हुई ना लगे, थोड़ी उठी हुई लगे। इसलिए मैंने जो है लेशेस को भी थोड़ा सा उठा के लगाया है, ठीक है। और यहाँ जो है मैं बता दूँ कि हेयर स्टाइल जो है मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है। नीचे इनकी ख़ुद की शायरा की एक्सटेंशन है, ऊपर की जो बैकोमिन है, जो पफ है, वो मैंने इनके बॉब कट में ही बनाया है। शायरा ने किसी सॉन्ग के लिए बॉब कट करवाया हुआ है, इन्होंने कोई सॉन्ग शूट करना है जिसमें रिक्वायरमेंट थी बॉब कट की, तो इन्होंने अपने ही बालों का बॉब कट करवा लिया। मुझे बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन आपको पता है आपकी बहन हार नहीं मानती, जितने मर्जी पिद्दे बाल हों उनके साथ काम कर लेती है। तो यहाँ जो है मैंने इनका हेयर स्टाइल बनाया, और इनके पास एक्सटेंशन थी वो मैंने लगा दी। क्लेजोना का जो है मैं लिप शेड लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो मतलब ये जो मैक्सी इन्होंने पहनी हुई है वो सारा उसमें टच महरून था, हमारे पास जो सेट था वो भी महरून था, लेकिन हम जो है वो डार्क की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि कोई पिंक सा शेड हो। तो क्लेजोना का 538 शेड है इसका, ठीक है, 538 शेड है। लोअर लैश पे मैंने कलर ऑफ जेटी का मस्कारा लगाया, अपर लैश पे भी वही लगाया। और ये जनाब इनकी थी फाइनल लुक, और माशाल्लाह से शायरा के हाथ बहुत खूबसूरत थे, गोरे चिट्टे
इनके हाथ पाँव जो थे बहुत माशाल्लाह से थे वो उस तरह के, तो हमने फेस की जो बेस थी उसको भी सेम एज इट इज़ इनका जो है हाथों के साथ मैच किया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हाथ पाँव बहुत गोरे होते हैं लेकिन फेस जो है वो डल में चला जाता है। और ये शायरा की फाइनल लुक थी और शायरा को बहुत 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 पसंद आई है। बस अब मुझे आप लोगों से सुनना है कि आपको कैसी लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मॉडल है, उसने पहले बहुत सारे शूट करवाए होते हैं। अच्छा, यहाँ जो चीज़ छूट गई थी वो मेरी कंटोरिंग थी, जो मैंने जो लाइन से नहीं की थी। तो फिर जब मुझे अचानक से याद आया यार कुछ मिसिंग है, तो आप लोगों ने भी कहीं नहीं बताया कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई नहीं अभी कहाँ वो तो वीडियो अपलोड होने के बाद आपने बताना था। खैर चले कोई बात नहीं, मैं देखूंगी कितने लोगों ने इस बात को नोट किया है कि मैंने कंटोरिंग नहीं की जो लाइन से। खैर जैसे कि हमने कंटोरिंग की तो देखिए फेस कट जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया। और ये है इनकी फाइनल लुक, और मुझे तो मेकअप के बाद ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अब आप लोगों ने बताना है कि ये कैसी लग रही हैं, और इनको जाके विज़िट भी करना है। इनका माशाल्लाह से 1 मिलियन होने वाला है फेसबुक पे फॉलोअर्स। और बाकी जो है सॉन्ग्स वगैरह आप इनके इंटरव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं जो इनको नहीं जानते। और ये जनाब फाइनल लुक और ख़ूबसूरत सा ड्रेस और ख़ूबसूरत सी ज्वेलरी हमेशा की तरह स्पॉन्सर की है हमें वसीम और समी भाई ने हाफजाबाद से। आप लोग जो है इनसे अब ज्वेलरी रेंट पे भी ले सकते हैं, कपड़ा रेंट पे भी ले सकते हैं और कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। और यहाँ शायरा की एक ही ज़िद बार बार के ग्लिटरी करना है, ग्लिटरी करना है, चंग्स लगा दो मुझे, क्योंकि लगता है इनको चंग्स बहुत पसंद है। और शायद ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने चंग्स लगवाए थे। तो मैंने भी फिर लगा दिए। हमने जो इनका ड्रेस है ना इससे मैचिंग करके जो है चंग्स लगाए थे। और चंग्स जो है मैंने वो बिल्कुल आपको पता है वो जो लोकल मार्केट वाले चंग्स हैं, लेकिन ये है कि ये आंखों पे चुभते नहीं हैं बहुत ज़्यादा ना। ये मुझे इस्मा ने गिफ्ट किए थे जो वो वाले हैं जी मैंने खुद नहीं लिए हुए। ये रही फाइनल लुक इनकी, और कैसी लग रही है आपने प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूला करें, धड़ाधड़ लाइक कर दिया करें, कमेंट्स तो आपके आते ही आते हैं। थैंक यू Hi सो मच, everybody, अल्लाह this is me हाफिज। Shaira Roy, and today I've got this chance to be with Blush with Amana, and उन्होंने मुझे आज मेकओवर दिया है. It's a bridal look. You can definitely see my eyes. These are the look steps she have covered so far, and I'm loving it क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरह की look अपने पे आजमाई नहीं. And yes, that's my look. Love love.